हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ गियर्स के बारे में। गियर्स के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर मैं एक लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो गियर्स अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहला जो गियर बना वो बड़ा सिंपल था, उसका नाम था स्पर गियर। स्पर गियर, इसके जो टीथ होते हैं वो एक सीधे, बिल्कुल सीधे बने होते हैं, उसमें कोई भी एंगल नहीं दिया होता। और जब गियर बनाए जाते हैं तो इसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट रखा जाता है। तो इसके टीथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, उसमें कोई भी एंगल नहीं होगा। इस तरह से जो गियर बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पर गियर। ये देखिए, स्पर गियर में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आई? जब एक गियर दूसरे के साथ कनेक्ट में आएगा, उसके टीथ कनेक्शन में आएंगे, तो वो सीधे सीधे कांटेक्ट में आते थे आपस में। जब आपस में कांटेक्ट में आते तो ऐसे आवाज आने लगी, क्योंकि फुल उसका सीधा कनेक्शन एक टीथ का दूसरे के साथ इस तरह से बनता था। इस तरह से जब गियर का कनेक्शन बनता था तो ये एक तो कि ये आपस में पूरा पूरा कांटेक्ट आने के कारण फ्रिक्शन भी बढ़ता है, और प्लस इसके हुआ क्या कि ये इस तरह से नॉइस बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि ये मूवीज में भी दिखाते थे, जहां भी इंडस्ट्री दिखानी वहां पे ना ऐसी नॉइस आ रही होती कंपनी में ना, ये मशीनों की, तो बहुत ज्यादा आवाज करते। तो ये जो था वो कारण क्या था कि गियर जो है, स्पर गियर आपस में जब भी टकराते तो बहुत ज्यादा नॉइस करने लग जाते, और इसके कारण इसकी बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करी जा सकती थी हमारे पास। इसका सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन क्या निकाला कि हमारे जो टीथ हैं गियर के, उसको एंगल पे बनाया गया। जब एंगल पे बनाया गया तो उसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया हमारे पास हेलिकल गियर। तो गियर का जो शेप है वो चेंज कर दी, तो उसका नाम चेंज हो गया, तो वो बन गया हेलिकल गियर। अब जो गियर के टीथ हैं वो चेंज कर दिए, उसके कारण क्या होगा? उसके कारण कांटेक्ट जब में आएगा, ये देखिए टीथ, एक टीथ दूसरे कांटेक्ट में जब आएगा तो आराम से पहले एक पोर्शन कांटेक्ट में आएगा, जब तक दूसरा कांटेक्ट में आएगा तो पहला उसको छोड़ चुका होगा। तो वो एंगल में होने से यही फायदा मिला कि पूरा पूरा सरफेस जो कि स्पर गियर में पूरा कांटेक्ट में आ रहा था, वो अब धीरे धीरे आ रहा है। एक सरफेस कांटेक्ट में आता है, एक छोड़ देता है, फिर आगे चला जाता है। तो ये एंगल पे कर दिए, तो इसके कारण हमारे पास स्पीड बढ़नी शुरू होगी। तो गियर की स्पीड बढ़नी शुरू होगी। अब हमें मजा आने लग गया कि जो हमारा पर्पस था तो वो पूरा होना लग गया, और हमारे पास जो कार्स की स्पीड बढ़नी शुरू होगी। तो हमारे पास हेलिकल गियर आ गए। इसके बाद देखिए, इंसान रुकता नहीं है, तो इन्होंने आगे बढ़े और दूसरा जो बनाया वो डबल हेलिकल बना दिया। डबल हेलिकल में क्या है कि हमारे पास टीथ जो हैं वो हाफ जो है इस शेप के, हाफ इस शेप के, तो टीथ अलग शेप के बना दिए। दोनों इस तरह से जुड़े कि वी एंगल बन जाए, और दूसरे जो गियर से जुड़ेंगे वो भी डबल हेलिकल से जुड़ेंगे, और ये रेसिंग कार में यूज होना शुरू हो गया। ज्यादा स्पीड बढ़नी शुरू होगी, और अब रेसिंग कार का जमाना आ गया। और इसमें कौन से यूज करने शुरू कर दिए? डबल हेलिकल, जिसको हम हैरिंग बोन गियर भी कह देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से गियर की धीरे धीरे, देखिए वही कहते हैं ना कि जरूरत जब तक नहीं पड़ती हमें, जब तक नीड नहीं होती, तब तक हम इन्वेंशन नहीं करते। तो जैसे जैसे गियर की हमें जरूरत पड़ती गई आगे कि नहीं, अभी यहां तक पहुंचे, अभी मैंने कुछ और चेंज करना है, तो उसमें चेंज किए गए। तो हमारे पास डबल हेलिकल या हैरिंग बोन गियर आ गया। तो डबल हेलिकल या हैरिंग बोन आ गया, ठीक है, डबल हेलिकल। नेक्स्ट हमारे पास जो गियर है वो है बेवल गियर। अब बात आ गई कि अलग गियर बनाने का। जब हमें पावर ट्रांसमिट करनी थी, जब तक हमें पावर ट्रांसमिट करनी थी बिल्कुल पैरेलल ऐसे शाफ्ट्स हैं, तब तक तो हमें बड़ा ही इजी लगता रहा ये। जब भी दिक्कत ये आई कि एक शाफ्ट, मोटर मान लो यहां पे है, लेकिन आपकी मशीन यहां पे पड़ी है, तो यहां दिक्कत आनी शुरू होगी कि अब क्या करें, कि इन दोनों का आपस में कांटेक्ट कैसे करें, क्योंकि स्पर गियर और हेलिकल गियर बिल्कुल आपस में पैरेलल शाफ्ट्स के लिए बने हुए हैं। लेकिन अब इनका क्या करें? तो इसके लिए हमारे पास बेवल गियर्स आएंगे। बेवल गियर की शेप इस तरह से रखी गई कि वो कांटेक्ट बनाए जा सके, और उनके जो एक्सिस हैं, वो जो वर्चुअल एक्सिस हैं, वो आगे मीट करें एक जगह पे, उसको हम कहते हैं बेवल गियर्स। तो इससे बेवल गियर से हम क्या कर लेंगे, 90 डिग्री पे भी पावर ट्रांसमिट होने लगी।
ठीक है। तो मैं ना बड़ा सोचता होता है इसके बारे में, छोटे होते थे ये क्यूरियोसिटी होती है सबके मन में कि मान लें कि ट्रक के नीचे आपने देखा होगा कि शाफ्ट ऐसे गोल घूम रही है जिसको हम प्रोपेलर शाफ्ट बोल देते हैं। तो ये शाफ्ट घूम रही होती है, तो इधर से शाफ्ट हमें दिख रही थी कि ये इस तरह से घूम रही है और टायर घूम रहे इस तरह से। तो ये आपस में कांटेक्ट कैसे बनाया होगा? तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं 90 डिग्री के लिए हम बेवल गियर यूज करते हैं। तो बेवल गियर हमारे पास इस तरह से आगे बढ़ते हैं और 90 डिग्री पे भी पावर ट्रांसमिट हो जाती है। तो बेवल गियर हमारे पास आ जाते हैं। और इसके अलावा आगे चलते हैं तो आगे है हमारे पास वॉर्म एंड व्हील। ये हमारे पास गियर आ गया वॉर्म एंड व्हील। इसमें क्या हुआ, और इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि स्पीड रिडक्शन किस तरह से होती है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील होता क्या है, वो मैंने लैब में प्रैक्टिकल करवाया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको भी जरूर देखें, ठीक है। वहां ऊपर लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपको आज मिल जाएगी ये वाली वीडियो। तो मेरे पास क्या होगा वॉर्म एंड व्हील, ठीक है। वॉर्म एक क्या कह देते हैं कि कीड़े की तरह, कीड़ा है, ठीक है। वो क्या है, एक कीड़े की तरह मूव कर रहा है आगे, ठीक है, और नीचे गियर मूव कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसकी स्पीड रिडक्शन बहुत ज्यादा की जा सकती है। स्पीड रिडक्शन बहुत ज्यादा की जा सकती है, जितनी हम किसी से नहीं कर सकते। स्पर गियर लगा लो, हेलिकल लगा लो, बेवल गियर लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वॉर्म एंड व्हील इससे जितनी स्पीड रिडक्शन की जा सकती है इतनी किसी से नहीं की जा सकती। और ये कॉम्पैक्ट साइज में भी होता है कि मान लो कि आपने एक जो गियर है और दूसरा गियर, एक मान लो मैंने स्पीड रेशियो है वो बहुत कम करनी है। किस तरह से, एक की है 50 आरपीएम और मैंने आगे लेनी है 1 आरपीएम, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने एक बार घूमना चाहिए मेरा व्हील, ठीक है, यहां मेरे पास गियर आगे रोटेशन देनी 1 आरपीएम और चाहे मोटर आ रही मेरे पास 50 आरपीएम की। तो आप ये देखो अगर मैं गियर लगाने शुरू करूं, स्पर गियर लगाना शुरू करूं तो किस तरह से होगा ये कि इसके छोटा सा गियर इतने बड़े गियर को चलाएगा जाके, तब जाके ये 50 तक दे पाएगा रिडक्शन, ठीक है, स्पीड कम कर सकेगा। लेकिन इतने बड़े के लिए हमें क्या चाहिए कि साइज चाहिए, जगह चाहिए, मटेरियल चाहिए, खर्चा होगा। तो इसकी बजाय क्या करते हैं वॉर्म एंड व्हील लगा देते हैं। और मुझे ये नहीं समझ आती, कई बच्चे ढूंढते हैं उनको वीडियो नहीं मिलती। अरे मेरी वीडियो देखना चाहते हो, बड़ा ही सिंपल है कि YouTube सर्च बॉक्स में जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख दीजिए। अगर उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास होता है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन इसका सबसे बढ़िया आपको देखने को मिल सकता है मैकेनिकल स्टीयरिंग में। स्टीयरिंग में आप देखेंगे तो स्टीयरिंग में हमारे पास एक पिनियन है और नीचे रैक है। जब हम पिनियन को रोटेट करते हैं तो रैक मूव करता है। तो इस तरह से हम रैक एंड पिनियन को समझ सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा है। आगे हमें फोर्स कहीं पे पहुंचानी है तो हम ये क्या करेंगे, पिनियन ऊपर से घुमाएंगे, नीचे से रैक मूव करेगा। तो ये थी कुछ डिटेल टाइप्स ऑफ गियर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और लाइक करें वीडियोस को और कमेंट में बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।